उस दिन भी ईशान बार बार उस कमरे में जाने से मना करता था। तो समझते यही मेरे संजू का कमरा है। अरे तो बाहर वालों को जाने नहीं देते, आप तो संजू के पिता हैं, आपको कौन मना करेगा? संजू क्या? संजू ने अपनी सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा कि मैं उसकी कोई चीज को हाथ तक ना लगाऊं। नफरत करता था उससे, और इसीलिए उसके तीनों दोस्त भी नफरत करते हैं। परसों अगर उसे पता चल गया कि मैं संजू का बाप हूं तो यहाँ नहीं रहने देंगे। अरे तो आप अब क्यों आए हैं? ना यार मेरे जॉर्डन्स। अरे भाई यही सोना है तो नीचे लिखा दो, यहाँ क्यों रखा है? यहाँ बिछा दो। तो आपको सोना नीचे बिछा के सो जा। क्यों भाई? आई एम फाइन देयर। आपके बगल में कोई सो सकता है? क्यों नहीं? क्या क्यों नहीं? नींद में क्या क्या बोलते रहते हो यार? नींद में अपने बेटे को सॉरी बोलते रहते हो। अब इतना सॉरी सुनने के लिए मुझे तो एक बार सॉरी बनता है। अरे आपका 5 बजे वाला अलार्म, अगर 5 बजे कौन उठता है? जेनजी लोग 4 बजे सोते हैं। एक घंटे की नींद पूरी हुई नहीं कि 5 बजे कुकड़े को शुरू हो जाता है आपका। तो क्या करूं, तुम्हारी वजह से मैं भी लेट उठूं क्या? 5 या 3 बजे उठो। मैं तो कहता हूँ आप सोइए ही मत, लेकिन जो भी करना है हॉल में कीजिए, मेरे साथ नहीं होगा प्लीज। अरे भाई आधा भाड़ा दे रहा हूँ। एक काम करो, मेरा सामान ईशान के रूम में शिफ्ट कर दो। ब्यूटीफुल। डोंट बी ओवर स्मार्ट। मैं सब कुछ समझता हूँ, लेकिन आपका और ईशान का पर्सनल मैटर है, मुझे मत घसीटो। अरे भाई ये क्या बात हुई है? फुटबॉल की तरह यहाँ से वहाँ घुमा रहे हो मुझे। वो बोलता है मेरे रूम में बताओ, तुम बोलता है मेरे रूम में मत सो, कोई बोलता है यहाँ सो जाओ। सिक्योरिटी गार्ड हूँ क्या मैं? थोड़ी इज्जत किया करो। अभी अभी मैं प्रसून को फोन करके बुलाता हूँ। ऐसा नहीं चलेगा भाई। हाँ आ गया। अरे हाँ यार, आओ। केम छो बेटा? दिलन तो बहुत है, बालकनी में बहुत काम करना है। भेजता हूँ मिस्त्री, पूरा फ्लैट का वाटर प्रूफिंग करवा दूंगा। किचन में भी करवाना पड़ेगा, इसके लिए अलग से भेजता हूँ मैं। हेलो हीरो, व्हाट हैपेंड? मूड क्यों ऑफ हो गया? ये आदमी ने आपकी तरह सर कर इनको निकालने में मेरी हेल्प करो ना यार। अरे भाई अगर मिस्त्री आने वाला है तो बोलना वो टर्माइट की ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी, बहुत दिनों हो गई है। Who are you? I stay here कब से? since last 3 weeks. Interesting. And you? I am Soumil Jha, MD श्रीकांत बिल्डर्स। ये फ्लैट खरीद रहा हूँ, देखने आया था। ए अच्छा, आपने वो रूम देखा? नहीं क्यों? बहुत रिपेयरिंग है उस रूम में। इंटरेस्टिंग। मैं जब भी आया मुझे ये रूम लॉक मिला। ध्रुव चाबी ला। चाबी दे। मेरे पास नहीं है, वो ईशान का कमरा है, उसके पास चाबी होगी, मेरे पास नहीं। अरे लेकिन बाहर आने वाला तो ईशान ने दी होगी। लेकिन ऑडिशन लेने गया है, वो मेरे पास नहीं है चाबी। अरे लेकिन उनको फ्लैट खरीदना देखा तो पड़ेगा। ईशान नहीं अंकल, मेरे पास चाबी नहीं है सच में। ठीक है मिस्टर साहब, प्लीज वेट फॉर 2 आवर्स। अभी ईशान आ जाएगा, तब तक मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय बनाता हूँ। कॉफी? तो कॉफी तेरे लिए बनाओ। इंटरेस्टिंग। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखने तो सीधा। ये रूम बहुत फर्स्ट क्लास है। ध्रुव, इनफैक्ट जब ये फ्लैट खरीदूं तुम इसी रूम में रहोगे। अच्छा, अब मैं मेरे पसंद के रूम में भी नहीं रह सकता। वैसे ये क्या टोन है? Is that how you speak to your father? डाइवोर्स के बाद तुम्हारी कस्टडी मुझे मिली होती तो इतना बिगड़े हुए ना होते तुम। ये तुम्हारी मां ने निकाल के रखा है तुम्हें। तो क्यों नहीं ली कस्टडी? क्योंकि यार के लिए शादी की थी, तुम्हारे लिए की थी संजू। लेकिन आपने तो मुझसे ये बात छुपाई ना।
क्योंकि ये बात मैं तुम्हें पर्सनली बताना चाहता था। अच्छा, इसलिए मेरा यूएस आने का वेट किया ना, क्योंकि इंडिया आते हैं तो आपके $20,000 वेस्ट हो जाते हैं ना डैड। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट मी? वहाँ इंडिया में हर महीने तुम्हें 20,000 चाहिए, मैं 50,000 देता हूँ और तुम ये सुनते हो मेरे पास। डैड आपको पता आपकी दिक्कत क्या है? आप है ना हर महीने खाली पैसे डालने में रह गए। ये एसआईपी फंड और अपने बेटे में कोई फर्क नहीं कर पाया। अरे किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। हाँ तो डैड क्यों कर रहे हो? अब यूएस जाके ना दुनियादारी बहुत अच्छे से समझ गए, लेकिन मुझे क्या चाहिए आप कभी नहीं समझ पाए। ये मेरे बर्थडे पे जो आप दिखावटी केक बेचते हो ना, भेजना बंद कर दो प्लीज। नहीं चाहिए वो। याद है यूएस जाने के एग्जैक्ट 2 दिन पहले हम एक हाईवे पे लेके गए थे। वो ढाबे पे आपने मुझे दाल रोटी खिलाई थी। आपको याद भी नहीं होगा, आपने अपने हाथ से दाल रोटी खिलाई थी। डैड मुझे वो दाल रोटी वापस खानी है। जिस दिन आपको ये समझ आ जाए ना, उस दिन मुझे फोन कर देना। वेट संजू, डोंट बी एन इमोशनल फूल। अभी अपने बलबूते पर पैसा कमाना नहीं है, इसीलिए इतना आसान लगता है। एक बार जाओ मार्केट में, फिर पता चलेगा हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बिल्ड अ फॉर्च्यून। सुनो सुनो। ओके डैड, और मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। सुनो प्लीज। गेट आउट। व्हाट? गेट आउट। तुम मुझे क्या लगा? मिस्टर शाह, एक्सक्यूज मी प्लीज। मिस्टर शाह, क्या है? तुम्हें तो मैं देखूंगा। 2 महीना यही हूँ, कभी भी आ जाइए। क्या दिखाया आपने? लेकिन मुझे पता, जब उन्होंने थप्पड़ मारना तो तुम चुप गया। बाप था इसीलिए ऐसे ही डर लगता है। कल मुझे ना बचपन से ये मार लड़ाई से बहुत डर लगता है। मैं जब छोटा था ना, तो स्कूल में कोई मुझे मारता था तो मार खा लेता था, लेकिन कभी किसी को सामने नहीं मारा। देखो भाई, अगर बाप है और बाप से डर लगता है तो ठीक है। तू छोटा था और डरता था, छोड़ो। लेकिन अब किसी से डरना नहीं, वरना ये दुनिया और डराएगी। तो मेरा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उसे फॉलो करने का। पहले रोक, फिर टोक, नहीं माने तो ठोक। थैंक यू अंकल। गॉड ब्लेस यू। हेलो हेलो, ये बड़े कराटे में भी सुन लूंगा, रियली? और वो कुकड़े को वाला अलार्म भी। थैंक यू ब्रो। अभी तक आपको किचन में जल जीरा नहीं मिल रहा। अरे जल्दी आइए, हमारे 2 पैक भी हो गए चचा। भाई आ गया। ये लूडो लेने गया था। लेट्स प्ले लूडो। अंकल ये रहने दे। अरे भाई, स्टोर रूम में से मिला है, मतलब पहले भी खेलते ही होगे ना, आज भी खेलते हैं। कोई और गेम खेलते हैं ना, दूध कैसे लेके आ जाए? अरे और क्यों भाई, दिस इज माय फेवरेट गेम, यही खेलते हैं। अरे आपका फेवरेट तो हमें भी खेलना पड़ेगा। 4 लोगों की गेम है और हम भी 4 लोग हैं, तो क्यों नहीं खेलेंगे? अरे मना कर रहा हूँ, कोई रीजन है, समझो ना। अरे प्लीज यार, मेरे लिए समझा। लेट्स प्ले फॉर अंकल। नहीं खेलते हैं। चलो डाइस रोल करो। हैं? अरे डाइस रोल करो। चढ़ी गई। ये क्या लगा रहे हो? अंकल ये कुछ 1 मार्क्स है, तो कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला कि वो दिखता है ऑडिशन में, तो इसका ट्रीटमेंट करा। ये निशान हुए कैसे? पापा के प्यार की निशानियां। पापा मारते थे। पहले 2 पैग मारते, मम्मी को 2 लात। एक दिन मुझे गुस्सा आया, तो मैंने उन्हें मारा। मेरी माँ ने मुझे उस दिन, नालायक तेरा बाप ये सब सीख रहा है तू। उस दिन से बाप के लिए नफरत और बढ़ी। जब भी मैं माँ को बचाने जाता ना, तो ऐसे ही सिगरेट लगा दे। ये
कब की बात है? रोज की ही बात। लेकिन उस रोज के बाद माँ ने मुझे मामा के यहाँ भेज दिया। माँ के गुजर जाने के बाद मैं कभी अपने घर नहीं गया। क्यों? अरे क्यों जाऊंगा? कोई रीजन होना चाहिए ना। leave it. मैं जरा पैक बनाता हूँ। एक काम कर, तू डाइस रोल कर। ये चचा ये बच्चे बड़ों को शराब पिलाकर पूरी जायदाद लिखवा लेते हैं। आप हमसे क्या लिखवाना चाहते हैं? ईशान का पैक बना रहे हैं आज ये रूम। वो रूम तो नहीं मिलने वाला चचा ना नहीं। अरे भाई मुझे बताओ कि ऐसा क्या है उस रूम में कि आप मुझे मना कर रहे हो? आपको जानना है? पक्का? अंकल, हमने ना अब तक बस दो ही दुनिया जानी। एक इंसानों की, दूसरी आत्माओं की, ये तीसरी दुनिया जहां पहली और दूसरी दुनिया के लोग अपनी अपनी दुनिया छोड़ हमसे मिलने आ रहे। इस दुनिया से तुम वहां जाते हो तो उस दुनिया से तुम्हें मिलने वहां कौन आता है? संजू। उसी की वजह से ना आप मुझे रस्सियों से बैर है। उसी की वजह से आप घर में कपड़े सुखाने के लिए रस्सी नहीं, तार है। उसके गले में बंधी हुई रस्सी खोली थी मैंने। उस दिन के बाद रस्सी की कोई भी गांठ खोलनी हो तो मेरे हाथ कांपने लगते। संजू मेरा यार, हमने इतने प्यार से ये कमरा बनाया था। सबने 3-3 महीने सैलरी जमा की थी। अरे तो भाई वो कलर मिला कि नहीं? अरे यार तूने कौन सा नाम बोला था? ये यार तू लिख ले एक बार। रेयर ऑर्किड कलर नाम है। तो देखना है, लाल पीला हरा कर दिया यहाँ पे यार। और तूने वो बुलेट का बोला? हाँ, मैं बुलेट पे कलर कर दिया है यार। अरे बोला था उनको। क्या बाकी रह गया है? अरे मैं वो ट्यूबलाइट लेके आऊं, लगा दूं यहाँ पे। ट्यूबलाइट लगाएंगे? ये एकदम वार्म एस्थेटिक लाइट लगानी है। ये रूम एकदम शानदार लगना चाहिए यार। अरे पर मेरा अग्निपथ का पोस्टर क्या गया यहाँ से? इतने एस्थेटिक रूम में अग्निपथ का पोस्टर लगेगा? सैल्वाडोर डाली, डाली का पेंटिंग लगेगा। तू क्लास नहीं समझेगा। सुसाइड के एक हफ्ते पहले भी ऐसे ही मुझसे हंसते हुए कह रहा था, ईशान अगर मैं चला जाऊं ना तो तुम तीनों के अलावा किसी को इस कमरे में आने मत देना। मेरा टेस्ट समझ नहीं पाए। कुछ भी चेंज करवा लेंगे तो मजा नहीं आएगा। ये पांचवा पैक किसका बना रहे हो? वो जिसके नसीब में ये है। अंकल उस दिन ना मुझसे बहुत बड़ी गलती। अगर मैंने उस दिन इतनी दारू नहीं पी होती तो संजू को बचा ले। ये संजू ने फांसी की लगाई। Was depressed. Mark Healy. Dad was an ass. Just like mine. Dad ने उसको नानी के पास छोड़ दिया और फिर यूएस चले। लेकिन तुम लोग तो थे ना? बिल्कुल थे। लेकिन चचा होली दीपावली तो सब अपने अपने घर बनाते हैं ना। हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर होली अकेले मनाओगे ना तो हर होली पे जीवन से एक एक रंग कम होता जाएगा। ये सब छोड़िए चचा, आप अपने बारे में कुछ बताइए। अपने बारे में बताइए कुछ। I loved my father very much.
बेटे के बीच जो बातचीत है ना, वो वन वे होती, वन वे। बाप बोलता है और बेटा सिर्फ सुनता है। लेकिन हाँ, ये वन वे को टू वे बना दी। बाप बेटे के बीच की बातचीत को दारू एक्सप्रेस वे बना दी। वाह, सही है। तो अभी आप मुझे बताइए कि माँ से बात करना इतना आसान क्यों है? अरे सो सिंपल, एक अक्षर का माँ, दो अक्षर के पापा बोलने से आसान होता है। You know, fathers are from Mars. ओ बाबा, Mothers are from Venus. अरे बहुत दूर चला गया भाई, थोड़ा नीचे आ जा। जुपिटर, जापान। जापान Mothers are from Japan. Perfect. And fathers are from China. साला 10 में से एक डिफेक्टिव पीस निकलता ही है। चाइना। कुछ भी बोल दो, चाइना की आइटम बिना गुजारा नहीं होने वाला। हाँ, अगर वो हाथ खींच लेना तो ये दुनिया चलेगी नहीं, बोल देता। Uncle, you so love your dad. And my son too. Unconditional. But do they love you? Unconditional. का मतलब नहीं समझ। Uncle, you are spot on. एकदम स्टैंडअप कमेंट। बाप तो ना आपके जैसा ही होना चाहिए। I wish I was your son. I wish. Where's your son? Let's call your son. My son? Not yours, यार। Uncle son, uncle call कर देते हो। ओके चलो अंकल के बेटे को कॉल लगाओ। मैंने ड्रिंक किया भाई। नो 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 नो, अरे अभी क्या नाम से सेव किया? अरे फेवरेट्स में ढूंढिया, फेवरेट्स में। मिल गया। धर्म पत्नी। मिल गया, जूनियर। मेरा नंबर ब्लॉक करके रखा है उसने, प्लीज गिव मी माय मोबाइल कॉपी दो। अरे आपका नंबर ब्लॉक कर दिया? कोई बात नहीं, मेरे फोन से लगाएंगे। 98,240. ये नंबर तो मेरे में सेव है। किस नाम से दिखा? अबे संजू के नाम से सेव है। आपके बेटे का नाम भी संजू है। कमाल हो गया। कॉल संजू क्या बात कर रहा है ईशान? 3 महीने तुम लोग साथ में रहे, मजे किए, अब तू बोल उनको बाहर निकाल देना, ऐसा क्यों? उन्होंने इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे कि वो संजू के पिता है। इतना बड़ा झूठ। तो उसका क्या? संजू अगर यहाँ पर होता ना तो उनको यहाँ पर कभी रहने ही नहीं देता। तो उनको यहाँ से निकाल कर जुगाड़ कर चल। देखिए ऐसा है, 45,000 रुपए का भाड़ा और मेंटेनेंस डबल, वापस से परे 15,000 हो जाएगा, समझा? नहीं तो उन्होंने पहले टाइम पे दे नहीं पा रहे थे, उनको जाने बाद कैसे मैनेज करोगे? वो सब हो जाएगा। कैसे होगा? हो जाएगा। वो चाबी नहीं है। अगेन यार, वापस कहाँ भूला है? चामुंडा मोटर्स। अगर सब कुछ सही रहा, उनको बाहर मिल गया तो बेच देंगे और पैसे भी आ जाएंगे। Have you lost it? क्या बोल रहा है? ईशान, आपको पता है ना कि वो बुलेट आपकी नहीं थी, वो बुलेट संजू की थी। अरे हम तीनों की थी, हम सब बिना मुझे बेच दिया। अभी के अभी जा और बुलेट वापस लेकर जा। तो मुझे बता, अगर संजू यहाँ पे होता तो मिस्टर कामरा को टॉलरेट करता?
बाद में बात करते हैं कल। हाँ तो आगे तो मैं किसी से डरता नहीं हूँ और किसी की तरह बातें भी नहीं छुपाता। तुम मुझे बताओ, अगर संजू यहाँ पे होता तो इनको टॉलरेट करता? नहीं। तो मैंने भी वही किया जो संजू करता। लेकिन आपको ये भी पता है ना कि संजू ने अपनी पहली सलाह इससे बुलेट की थी। अरे हर इतवार को अपना मुंह धोने से पहले अपनी बुलेट धोता था वो। तू मुझे बता, संजू होता तो क्या करता? अरे संजू जो करता सो करता, आपने बिना पूछे बुलेट बेची कैसे? तुम मुझे बताओ, हाँ? दोनों मुझ पे चढ़ रहे हो, पैसे कहाँ से लाते? इनको निकालने के बाद रोज साथ मिलकर ना कुछ सोच ले। हाँ तू सोच, पहले अपने आप को तो संभाल ले। एक ईशान, मैंने अपने आप को संभाला, तुझे बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है? तू संभाल नहीं रहा, तू पॉकेट मनी पे संभाल रहा है। पॉकेट मनी अपने से पैसे संभाल ले। तुम चुप हो जाओ एक मिनट भाई। एक काम करो, वो बुलेट तुम इनको बेच दो, ये उनके डबल पैसे भी दे देंगे, फिर रूम छोड़ के चले भी जाएंगे। अंकल जी बस। उनको तो मैं कभी नहीं बेचूंगा, मार्केट में आधे पैसे भी दे दूंगा, पर इनको कभी नहीं दूंगा। अरे मार्केट में बेचने से इन्हें बेचना ज्यादा बेहतर होगा। इससे क्या दो फायदे होंगे, एक तो इनका आना सफल भी हो जाएगा और दूसरा कोई बिना बवाल के से चले भी जाएंगे। हाँ दैट्स द बेस्ट, प्लीज समझ। हेलो, आओ मेरी बुलेट MH02EE3149। पार्टी कितना बोल रही है? लाउड स्पीकर पे डालिए। लाउड स्पीकर पे। सर पार्टी 80,000 बोल रही है, कमीशन काट के आपको 72 मिलेगा, बेच दूं क्या? 90,000 कहीं अरे और ईशान ईशान एक मिनट, आप भूल जाइए ना कि ये संजू के पिता है। इतने टाइम हमारे साथ रहे तो उसके हिसाब से इनको बेचना बनता है ना ईशान। क्या करना है सर, पार्टी वेट कर रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ ईशान, अगर अंकल को देंगे तो मेंटेन भी रखेंगे, मत बेचना प्लीज। सर इससे बेटर डील नहीं मिलेगा अरे एक आपको। मिनट, अरे कभी भी हमें संजू की याद आएगी ना तो हम इनसे मांग भी पाएंगे। किसी और को बेचेंगे तो मांग थोड़ी पाएंगे ईशान। भाई प्लीज समझ रहा ईशान। अरे भाई क्या अरे कर नहीं रहे बेचेंगे हैं? तुम ना यार। मेरे इतने शूज है ना, एयरफोर्स जॉर्डन सब बेच दूंगा, स्पेशल एडिशन सब बेच दूंगा, कलेक्टिबल्स बेच दूंगा। बुलेट मत बेच प्लीज। देख, हमारा भी एक्स्ट्रा क्लासेस ओवर टाइम सबका पैसा आने वाला है, वो जोड़ लेंगे इस पे। बस आप बुलेट मत बेचिए, बस मुझे आपके अरे साथ ईशान ईशान मत बेच भाई, मत बेच। ना बोल दीजिए आप। बेच दीजिए। अरे करो जो करना है फिर तुमको। ईशान यार हमने इतना मना किया फिर भी तुमने बुलेट बेच दी, किसी को डर गया? मुझे तो सही लगा वो किया मैंने। अच्छा तो एक काम करते हैं, जो संजू की पेटी बाहर लेके आ, आज सब कुछ बेच देते हैं। सब कुछ ओएस का बेच देते इस हैं। कमरे की किसी भी चीज को तूने हाथ लगा, तेरे हाथ तोड़ दूंगा मैं। क्यों तू बुलेट बेच सकता है, पेंडिक्स नहीं बेच सकता ऐसा? क्योंकि मुझे पता है उसको कौन सी चीज से कितना लगाव है, इसलिए मैंने सोच समझ के फैसला किया। उसका सबसे अच्छा दोस्त है। ये सबसे अच्छा दोस्त था। उस दिन नशे में दूध था जब वो अंदर लटक गया था और ये बाहर चल गया। मौसी आपने ये वाला मुंह क्यों तोड़ा? वैसे बात करेगा मुझसे? कितना बड़ा हो गया है तू? सब कुछ जितना तुम लोगों का था उतना मेरा भी था। सर दुखता था ना उसका तो तेल मालिश करके देती थी मैं उसको। अरे दिवाली में घर जाते थे कौन खाना खिलाता था? मैं। ऐसे जानवरों की तरह लड़ोगे? पता नहीं क्या कर रहे हो? कब से सुन रही हूँ। सॉरी मौसी। मौसी, उसने संजू की बुलेट बेच दी, आपको सही लगता है क्या? गलत है। और लोग क्या को जाना है आपको उस कमरे में? संजू की चीजों को अगर मेरे साथ रखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा संजू मेरे साथ है। यानी कि जब तक संजू की चीजें हैं तब तक संजू जिंदा है। तो मान लो उसकी शर्ट भी फट गई, किताबें जल गई, फोटो भी तो खराब हो गई, तो संजू नहीं है। क्या लगता है आपको संजू मरने के बाद किधर गया होगा, स्वर्ग या नरक? वर्ग में और आप तो उसको इधर ही रखना चाहते हैं या मुक्त करना चाहते हैं? आप भी ना वो में फंस गए इन तीनों की जैसे। मौसी, आपके पति भी तो नहीं है ना, तो आपको उनकी याद कभी नहीं आती क्या? बताती तो उनकी कोई याद आपके पास नहीं? उनको ना बड़े घर बहुत पसंद है, इसलिए अब वो मेरे घर में नहीं इधर रहते। या तो आप सामान रख सकती हो या क्या? पहले उनका कुछ सामान रखी थी मैं, तो फिर बच्चे बड़े होते गए, उनका सामान बढ़ता गया, मैंने भी उनका सामान जाना। मुझे क्या करना चाहिए? अब आप इतने दिन इस घर में रहे, आपने कौन से मन में चाय पी? ये ये हमारा मन संजू का ही था।
संजू अब फिर से वही गलती कर रहे हैं। वक्त के टुकड़ों में टुकड़े मिलेंगे, वक्त नहीं। संजू के सामान में सामान मिलेगा, संजू नहीं। आंटी आप ये कहना चाहते हैं कि ईशान ने बुलेट बेच के सही किया, राइट? ईशान ने बुलेट बेची क्योंकि उसको बाबू को घर से निकालने का। ईशान ने बुलेट बेची, वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसकी वजह गलत है। अब आप नक्की करो, आपको संजू चाहिए या संजू का सामान? मौसी वो दे देते, आप चाहिए हम दे देते। हाँ, मैं जाती है। ये लाइए, ये दीजिए मुझे। कम से कम ये तो रहने दो मेरे को। क्यों? मैं भी संजू से इतना ही चाहता था जितना तुम प्यार करते। प्यार? आप संजू से प्यार करते? अच्छा तो बताइए, संजू को कौन सी सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं थी? छोड़ो नहीं सब बातों। उसे कोई भी सब्जी पसंद नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि उसने पूरी जिंदगी सिर्फ दाल खा के गुजारी। उसे ये बताने वाला बाप नहीं था कि सब्जी भी खा। अरे ये देखिए ना, मुझे वो रूम में जाने दीजिए। मैं संजू को कंधा तक नहीं दे पाया। उसे आपका सहारा चाहिए था, कंधा नहीं। तुमने भी तो कंधा ही दिया ना, सहारा दिया। सहारा दिया होता तो कंधा देने की नौबत नहीं आती। वाह मिस्टर खान, मतलब आप अपनी गलती मुझ पे डाल रहे हैं। आप अपना बेटा संभाल नहीं पाए और अब वो इस दुनिया में नहीं है तो उसका दोष आप मुझ पे डाल रहे हैं। वो दोषी में, वो दोषी में। I'm very father, but look at you. अपने आप को भी देखो, तुम्हारे साथ रहता था, वो डिप्रेशन में था, उसने सुसाइड कर दिया तो तुम भी इतने जिम्मेदार हो जितना मैं। है मेरी गलती। इसलिए जब भी रात को इस कमरे में सोने जाता हूं ना तो मुझे नींद नहीं आती, अंदर चुभन होती। काश मैंने उससे पूछ लिया हो। संजू, संजू ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे तू मुझे बता सकता है यार, किसी ने कुछ कहा तुझे? संजू बोल। आपके जैसा नहीं है मेरा कि एक दिन सुबह उठे और लगा के प्रायश्चित करना है तो आ गए यहाँ। मेरा प्रायश्चित रोज का है और ये कमरा मेरा प्रायश्चित है। और मैं मेरा प्रायश्चित किसी के भी साथ नहीं बांटूंगा। वो गहरा प्रायश्चित तो इनको एक बार देख लें। तू भी मान गए मिस्टर कांग्रेस? मतलब आपने हम तीनों में फूट डाली थी। इसे बेटा बेटा कह के फांसा होगा और इसे पैसे देके। कितने पैसे दिए तुझे? हाँ हम बिक गए। तेरी तरह संजू की चीजें तो नहीं बेची ना हमने। तू क्या इतना संजू संजू कर रहा है यार? तू तो उसके साथ रहता था, तुझे उसका डिप्रेशन नहीं दिखा? चलिए आपका टाइम हो गया, आप सामान पैक कर लीजिए। एक चंदू कौन होता है उनको निकालने वाले? इस कमरे का मालिक। और तेरा जो रूममेट था ना संजू, उसके डैड है। जब इस डैड की जरूरत थी तब भी यहाँ थे नहीं और इस वक्त इस आदमी की कोई जरूरत नहीं। चलिए चलिए मेरी बात सुना एक मिनट। यहाँ पे तू अकेला नहीं रह रहा है, ये डिसीजन हम तीनों का होगा। लगता है तेरी मम्मी ने तुझे ठीक से सिखाया नहीं कि जब दो बड़े बात कर रहे हैं तो छोटे को बीच में बोलना नहीं चाहिए। ईशान यार, तेरी मॉम ने जो सिखाया तो भूल गया लगता है कि अपने डैड की उम्र के इंसान की कैसे इज्जत करते हैं। देखिए अंकल, अभी अगर मुझे आपको धक्के मार के यही निकाला किया है तूने ईशान अपने डैड के साथ भी, मारपीट। तुझे देखा है? दिखा? चलिए आपका लंच। अच्छा
ये संजू की आखिरी पार्टी का आखिरी पैक। जब उसने पैक बनाया ना तो कहता था कि ये पैक उसके लिए है जिसके नसीब में ये पैक है। उसका हमारे सिवाय कोई दोस्त था नहीं, लेकिन अब हमें यकीन है कि वो पैक उसने आपके लिए ही बनाया था चचा। ईशान, आज आखिरी दिन है, दे दे चाबी। देख लेना जरा अंदर जाकर एक बार। ईशान, ये चाहते ताला तोड़ के घुस सकते थे अंदर, पर इन्होंने ऐसा किया नहीं किया। दे दे चाबी एक बार। अरे मरने वाले हैं ये, हार्ट सर्जरी इनकी, इसलिए वापस यूएस आ रहे हैं। 5% सक्सेस चांस है, हो सकता है वापस लौट के भी नहीं है। दे दे चाबी एक बार। अरे हद ही है यार, इंसान होता है तब कदर नहीं करते, चले जाने में रोते रहते, फिर अंदर हो जाएंगे। पर क्या अंदर जाने से इनका अफसोस कम हो जाए? क्या इन्हें और अफसोस नहीं हुआ कि ये अच्छे पिता नहीं बन सके? अच्छे बुरे छोड़िए, आप तो पिता भी नहीं बन सके। संजू ने सुसाइड नोट में लिखा था कि आप अंतिम संस्कार पे नहीं आ सकते, तो अकड़ में आप भी नहीं है। इतना क्या ईगो था? काला कुर्ता उस दिन अंतिम संस्कार में सिर्फ तुमने काला कुर्ता पहना और पंडित जी ने उतराया पहना था ना। आई वॉज देयर। इस बात क्या मैं जानता हूं या वो पीपल का पेड़ जिसके पीछे में खड़ा, लेकिन मैं कैसे आता? खुद मेरा संजू ही नहीं चाहता था कि उसकी डेड बॉडी को मैं देखूं तक। संजू 3 साल का था, उसकी मां मर गई। आई वॉज जॉबलेस। बड़े कठिन दिन थे मेरे। मजबूरन मेरे भाई के घर में रहना पड़ा। गली के जानवर और मुझे रूखी सूखी रोटी ही मिलती, पर इतना ही था कि थोड़ी चटनी मिल जाती थी। फिर भी मैंने सह लिया। सुधा मेरा संजू तो संभल जाएगा। एक दिन देखा तो मेरी भाभी संजू को दाल के पानी में रोटी भिगो कर खिला रही थी। उस घर में कढ़ाई में सब्जी तो चढ़ती थी, लेकिन हमारी थाली में परोसी नहीं जाती। संजू छोटा था लेकिन समझदार था। तब से उसका सब्जी से मन ही उठ गया और इसीलिए वो दाल और रोटी खाता। हाँ, मेरे अंदर एक करंट सा दौड़ गया। सोचा कि मेरे संजू को वर्ल्ड की बेस्ट रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊं। संजू को नानी के घर छोड़ने यूएस गया। एक साथ 2 नौकरियां की, यही सोच के कि मेरे संजू के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करें। बट इट वॉज माई मिस्टेक। वो मेरी गलती थी और मेरी गलती का जब एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुका। मेरे भीतर एक पछतावे की आग जल रही थी, उसे ठंडी करने आया। सोचा संजू की चीजों को महसूस कर दूं, उसे छोड़ दूं, शायद मेरा संजू समझ पाए कुछ। इसीलिए यहाँ आपको संजू मिला है नहीं पता नहीं, लेकिन
लेकिन उसकी चीजों पर जितना हक हमारा है उतना आपका भी है। किसी ने उस दिन भी चाबी देने में देर कर दी थी और आज चलिए चलिए। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरा संजू इतना छोटा नहीं था, वो चीजों में रहे। यहाँ रहा, ये फ्लैट, ये सब महसूस किया, ये मेरा पैशन। तुम्हारे रूम की चाबी और ये बुलेट। उस दिन तुमने जो कुछ किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। और ये फ्लैट की चाबी। अब कोई सौमिल शाह ये फ्लैट खरीदने नहीं आएगा। ये फ्लैट आज से तुम लोग। मेरा संजू बोलता तो भी मैं यही, क्योंकि तुम मेरे संजू। अंकल अब घर जाने के बाद तो वापस आओगे ना? तो आपको वापस बुलाने के लिए हम तीनों में से भी किसी को मरना होगा। Thank you.